हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, सीपी स्मार्ट क्लास ऑनलाइन क्लासेस की फील्ड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सीपी स्मार्ट क्लास से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और जो भी पहले जुड़े हुए थे उन लोगों को ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पिछले एग्जामिनेशंस में। मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एमपी टेट की परीक्षा बहुत ही जल्द संपन्न हुई है और एमपी टेट के जस्ट बाद बिहार में एक म्यूज़िक टीचर के लिए बहुत ही सुनहरा सा मौका आया हुआ है, जहाँ पे प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार गवर्नमेंट ने 23 मई को अपनी गाइडलाइन निकाल दी है और बहुत जल्द उसकी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि 2043 पद म्यूज़िक टीचर के लिए हैं। और सीपी स्मार्ट क्लास म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी कोर्सेज चलाती है, अब तक का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा हुआ है। हमारे यहाँ टीजीटी में भी बच्चे सेलेक्ट हुए, जो यूपी में टीजीटी पीटी की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद एनवीएस की जो वैकेंसी निकली, केवीएस की जो वैकेंसी निकली, उन सब में बच्चे लगातार सेलेक्ट होते आए और एमपी टेट में बच्चों के सिलेक्शन की संख्या बहुत अच्छी थी। नियर अबाउट हमारे इंस्टीट्यूशन से जितने लोग क्लास कर रहे थे 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि एमपी टेट में सेलेक्ट हुए हैं। तो अब हम लोग पुनः नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ख़ास तौर से बिहार की जो वैकेंसी निकली हुई है उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब किसी क्लास को लेते हैं, जब किसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जब अपना जो कोर्स होता है उसको जब हम उसका रोड मैप जब हम तैयार करते हैं, तो हमारा विशेष ध्यान होता है कि हम जितने ज़रूरी एलिमेंट्स हों उनको कलेक्ट करें, उनका एक प्रॉपर वे में लेसन प्लान तैयार करें, उस लेसन प्लान के थ्रू अपने बच्चों को वो चीज़ें दें ताकि वो अधिक से अधिक सेलेक्ट हो जाएं उस परीक्षा में। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत हार्ड वर्क करते होंगे। उन्होंने केवीएस की भी परीक्षा दी होगी, एनवीएस की भी परीक्षा दी होगी, एमपी टेट भी में भी शायद दिया हो, या कोई न कोई परीक्षा आप लोगों ने दी होगी। लेकिन कभी कभी होता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट जो होता है वो नहीं आ पाता। उसका कारण ये है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। बहुत हार्ड वर्क से मतलब नहीं है। आज का जो समय चल रहा है, आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें स्मार्ट वर्क मायने रखता है। हार्ड वर्क दूसरी चीज़ है, स्मार्ट वर्क दूसरी चीज़ है। खैर, जैसे कि हम लोग आज एक छोटे से टॉपिक के विषय में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आज हम ग्राम के विषय में पढ़ते हैं। ग्राम क्या है? अगर ग्राम के विषय में हमको जानना है, ग्राम के विषय में हमको समझना है, तो ग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिस ग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, हर प्रकार की वैकेंसीज में म्यूजिक से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे ग्राम होता क्या है, अब इसके अगर हिस्ट्री को हम जाने तो हम यहाँ पाएंगे कि चूँकि हमारे यहाँ रिटन फॉर्म में जो भी एविडेंस अवेलेबल हैं, उन एविडेंसेस में सबसे पुराना एविडेंस जो है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में भरत मुनि ने किया हुआ था। नाट्यशास्त्र में उन्होंने जो 36 अध्याय थे, उन 36 अध्यायों में से 28वें अध्याय से लेकर के 34वें अध्याय के मध्य म्यूजिक से रिलेटेड तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो वहीं पे हमको ग्राम के विषय में जानकारी मिलती है कि ग्राम क्या है, तो किस चीज़ को भरत मुनि ने ग्राम माना। तो भरत मुनि ने जो था, और भरत मुनि के बाद भी जो भी संगीतज्ञ हुए, जो भी संगीताचार्य हुए, उन लोगों ने उस बातों को किस प्रकार से उस बात से किस प्रकार से एग्री थे या फिर उस चीज़ को किस तरह से माना और अपने विचारों को व्यक्त किए। तो जैसे कि ग्राम के लिए हम ये कह सकते हैं कि भरत का मानना था, भरत प्लस सारंगदेव भी इसी बात के मानने वाले थे। सारंगदेव जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा हुआ था 13वीं शताब्दी में, इन दोनों का यह मानना था कि मूर्छनाओं का आधार ग्राम होता है। ठीक है, इन्होंने बस इतने में बात अपनी खत्म कर दी। मूर्छनाओं का आधार ग्राम
होता है। किंतु वहीं पे अहोबल जी जो थे, जिन्होंने संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा सन 1650 में, अहोबल जी ने यह बताया कि निश्चित श्रुति अंतराल पर उपस्थित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। निश्चित स्वर अंतराल पर उपस्थित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। अब आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बेस के लिए जैसे कि मान लीजिए यह एक लाइन ही दे दिया कि मूर्छनाओं का आधार ग्राम होता है, किसने कहा? मूर्छनाओं का आधार ग्राम होता है, यह बात किसने कही? तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ दे दिया कि निश्चित श्रुति अंतराल पर उपस्थित 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से किसी भी विषय में डिटेलिंग में जाकर उसके डिटेल को समझना, उसके डिटेल को जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है अगर हम एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपके सिलेबस में हो और आपको न बताया जाए, और उसके बियॉन्ड भी जा कर के क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने पिछले 4 से 5 एग्जामिनेशन जो हमने प्रिपेयर्ड कराए हैं बच्चों को, बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो हमारे पास एक आप समझ लीजिए कि रोड मैप हमारे पास एक तैयार है। उस रोड मैप के हिसाब से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगर बच्चे हमें फॉलो अप करें और जो चीज़ें उनको दी जा रही हैं अगर ईमानदारी के साथ उसकी तैयारी करें तो कोई उनके एग्ज़ाम को क्रैक करने से वो कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान अपने जहन में इस बात को रखते हुए कि बच्चों के पास उचित समय होना चाहिए। हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए जिन लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे या फिर जो भी बच्चे एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो, वो बहुत जल्दी CP स्मार्ट क्लास पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद पूरा का पूरा कोर्स उनके लिए अवेलेबल रहेगा। मॉक टेस्ट की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को प्रिपेयर्ड करने के लिए। तो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कंटिन्यू आपको मॉक टेस्ट देने होंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बनता रहे, बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। और क्लासेस आपकी ऑनलाइन लाइव चलेंगी, उसके वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे, उस वीडियोज़ को भी बाद में आप देख सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही जल्द कोर्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का कोर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।